हर हर महादेव। आज का पाठ हमारा एक बड़ा ही खास है। परम सुंदरी कोठा चलाने वाली इतनी परम सुंदरी है कि उससे परे न कोई सुंदर और न उरे को सुंदर, और उसके हर शरीर के जितने भी अंग हैं सब इतने मनोहर हैं कि जो उसे एक बार देख ले मोहित हो जाए। हर धनवान व्यक्ति उसके पास जाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। यदि उसके पास रहने का समय घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, 10 दिन यदि उसके पास रहने का मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझता है, अपना एक बड़ा ही गौरव महसूस करता है। ऐसा उसमें क्या था भाई, जो उसके पास जाने से अपने आप को धन्य समझते। हर धनवान व्यक्ति की उससे मिलने की इच्छा होती थी, और उसके पास ना जाने कितने धनवान रोज जाते हैं, रोज आते हैं, रोज उसके पास लाइन लगी हुई होती है। एक धनवान व्यक्ति गया, उसके कार्यकर्ता ने उस कुर्सी के सामने बैठा दिया जिस पे वो रोज बैठती है। वो कुर्सी इतनी कीमत हीरे मोतियों से मंडी हुई है, और वो व्यक्ति सोचने लगा जिसकी कुर्सी इतनी सुंदर है, इस पे बैठने वाली कितनी सुंदर होगी। वो वहाँ बैठा रहा, उसे आने में बहुत समय लगा। जब वो आई तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने आने में बहुत देर लगाई, आप हर रोज इतना ही समय लेती हो सबका? उसने कहा नहीं, आज सावन का पहला दिन है और पहला ही सोमवार है, और सोमवार में मेरे पास शंकर भगवान का शिवलिंग है। मैं उसकी विधि विधान से पूजा करती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा देर लग गई। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा कि अच्छा, आप भी शिव की भक्त हो और हम भी शिव के भक्त हैं। उसने पूछा आप हमारे पास कितने समय के लिए आए हो? उसने बताया हम आपके 2 दिन रहना चाहते हैं, तो 2 दिन का पेमेंट कर दीजिए। कर दिया, हो गया। अब हमारे नियम कानून कायदे सुनाइए कि जो व्यक्ति हमारे पास आता है, घंटे के लिए आओ या 10 घंटे के या 10 दिन के लिए, हम उसकी पत्नी पतिव्रता धर्म निभाते हैं। हंसने वाली बात है, कोठा चलाने वाली भी पतिव्रता हो सकती है। वो है, सुनेंगे क्यों है। उसने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आता है उसके नाम का सिंदूर मैं लगाती हूँ, उसके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ और उसकी आज्ञा का पालन करती हूँ। पतिव्रता जो औरत होती है अपने पति का धर्म अनुसार आज्ञा मानती है। अच्छा, तो फिर तो आप हमारी पत्नी होगी? बोले हाँ जी। बोले जो हम आदेश करेंगे? बोले मैं पालन करूँगी। बोले ठीक है। आपके पास शंकर भगवान का शिवलिंग है, हम भी शंकर के पुजारी हैं, हमारे पास भी आत्मा रूपी एक शिवलिंग है, और हम आपके पास 2 दिन विश्राम में रहेंगे। हमारे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हमारे शिवलिंग की पूजा आप करोगे? बोले ठीक है महाराज, मैं करूँगी। और यदि हमारा शिवलिंग खंडित हो गया तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे, नहीं होने दूंगी, पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है। 2 दिन पूरे हुए नहीं, उसके महल में आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि पूरा घर एकदम जल गया, कहीं से कुछ नहीं बचा। उसके पास एक तोता था, और वो तोते का पिंजरा लेकर अपने महल से बाहर जाकर खड़ी हो गई। वो व्यक्ति उससे पहले पहुंच गया, और उसने पूछा कि हमारा शिवलिंग कहाँ है?
उसने कहा ओहो, वो तो अंदर रह गया। बोले हमने पहले कहा था यदि हमारा शिवलिंग खंडित हुआ तो हम अग्नि समाधि ले लेंगे, अब हमारी अग्नि समाधि की तैयारी करो। उसने अग्नि समाधि की तैयारी करी, चितातन लगा के तैयार कर दी। कार्यकर्ता बहुत थे, आदेश पाते सब कुछ फटाफट हो गया और वो व्यक्ति उस चिता के बीच में बैठ गया। आग लगने को तैयार है। उसने कहा कि अभी 2 दिन पूरे हुए नहीं, तो अभी तो तुम हमारी पत्नी हो। बोले जरूर। बोले जो मैं आदेश करूं पालन करोगी? बोले जरूर करूंगी। बोले तो आजा हमारे साथ इस चिता में आजा। बोले 1 मिनट ठहरो, मैं आपके नाम का सिंदूर लगा लूं, श्रृंगार कर लूं, अभी आई। उसने सिंदूर लगाया, श्रृंगार किया और उस व्यक्ति के साथ उस चिता में बैठ गई और अपने सबसे आदेश कर दिया कि इसमें आग लगा दो। आग लग गई, चारों तरफ से धूं धूं करके वो चिता बन गई और उस व्यक्ति ने देखा कि ये अपने लक्ष्य पे खरी उतरी। चीस ना पुकार कुछ नहीं, पूरी जलने लगी। उस व्यक्ति ने हाथ पकड़ा और चिता से लेके बाहर खड़ा हो गया और कहा कि मांग, क्या मांगना चाहती है? मांगू, क्या मांगू? उसने देखा तो वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो देवों के देव महादेव शंकर भगवान थे। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान उस वेश्या की परीक्षा करने इसलिए गए थे कि वो कहती है कि मैं पतिव्रता धर्म का पालन करती हूँ, और इसीलिए सब धनवान उसके पास जाना चाहते थे, अपनी शान मानते थे। इसका सार तुम खुद निकाल लेना कि इसमें सार क्या है। मैं इस सार को नहीं दूंगी, इसका सार आपको ही ढूंढना है। उसने शंकर भगवान ने कहा मांगो। उसने कहा जब आपके मुझे दर्शन हो गए, अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं तो धन्य हो गई, फिर भी मांग लो। उसने कही तो तुम मांगने को कह रहे हो तो मैं एक आपसे मांगती हूँ कि अपने चरणों में मुझे जगह देना, और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी मेरे इस पाप की गिनती करते थे, कितने दिन में आए, कितने रात में आए, कितने गए, कितने आए, उन्होंने बेमतलब ही पाप अपने सर पे रख लिया, बस उनकी भी मुक्ति कर देना। उस वेश्या ने, उसे पता था कि जिस कार्य को तो कर रही है ये कार्य अच्छा नहीं है, लेकिन जो उसके अड़ोसी पड़ोसी कर रहे थे, उसकी गिनती, उसके पाप को देखने का जो यत्न कर रहे थे, वो उसके पाप से भी बढ़कर पाप था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। कृष्णा सकलपुरा सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।